साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी शिक्षा से संबंधित जो बातें हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से छपी है जो शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षण संस्थानों में लगाव रखना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। वो सभी लोग इन खबर को पहले ध्यान से सुने, उसके बाद 7वें चरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बीएसएससी के जरिए बीबी डिग्री कॉलेजों में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की होगी बहाली। यानी जो लोग शिक्षण संस्थानों में अपना कार्यरत होना चाहते हैं, जॉब सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। इनमें देखिए बोला गया है 4000 कर्मचारियों की जल्द होगी बहाली। विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेजों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की बहाली अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के जरिए कराई जाएगी। इनकी नियुक्ति की जानकारी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जारी किया जाएगा। तृतीय श्रेणी का मतलब ये हुआ कर्मचारी से संबंधित जो होते हैं, ऑफिस स्टाफ जो होते हैं, उनसे ये संबंधित बातें हैं, उनकी तृतीय श्रेणी की ये बातें कही जा रही है। यहाँ पर आप समझिए कि ये जो भी हैं, बोला गया है कि रिक्त पदों का ब्यौरा सॉफ्टवेयर में अपडेट करने की योजना है। वहीं राज्य के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति बिहार विधि सेवा आयोग के जरिए कराई जाएगी। अब देखिए, प्राचार्यों की जो नियुक्ति है वो भी जो है बीपीएससी के माध्यम से होगा, लेकिन ये जो है तृतीय श्रेणी का जो बातें हो रही हैं ये स्पष्ट रूप से बीएसएससी के जरिए कराई जाएगी। अगर बीएसएससी के जरिए कराई जाएगी तो निश्चित तौर पे जो शिक्षण संस्थानों में काम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर होगी और ये बहुत जल्द ही बहाली प्रक्रिया संपन्न भी हो जाती है। भले ही एसएससी के तहत कुछ ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं जो डिले तो होती हैं, लेकिन ये सारी जो वैकेंसियाँ होंगी वो डिले होने की ज़रूरत नहीं होगी, वो निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही जो है वो संपन्न हो जाएगी। इसी तरह का न्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दैनिक भास्कर में भी ये भी छापा हुआ है। बीएसएससी जल्द शुरू करेगी प्रक्रिया, यूनिवर्सिटी में तृतीय श्रेणी के 4000 पदों पर बहाली। तो आप देख सकते हैं अभी का जो ये चर्चा चल रहा है कि तृतीय श्रेणी की जो बहाली प्रक्रिया है वो बीएसएससी के जरिए होगा और ये जो है तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की ये बातें हो रही है, ये उसकी बातें हैं। अब बातें करेंगे हम लोग बिहार एसटीईटी और साथ में बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ किसी भी आले अधिकारी से कोई भी बातें पूछे तो कोई भी आले अधिकारी आपको स्पष्ट रूप से कोई इंटरनल खबर नहीं देता है। जब भी देता है वो जो है लगभग चीज़ें बताता है। लेकिन इतना आप सभी लोग ज़रूर समझिए कि बिहार में जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है उसकी बहाली प्रक्रिया सबसे पहले आएगी, क्योंकि एसटीईटी में लफड़े हैं। उनको देखते हुए ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि एसटीईटी की जो बहाली यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली है इसमें विलंब होगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइमरी की बहाली यानी जो है 1 से लेकर के 8 तक की जो बहाली प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पे अब इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी संभावना है और जैसे ही नियुक्ति पत्र इसे मिल जाएगी तो अब इसमें कोई अड़चन नहीं होगा। यानी 6वां चरण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, यानी 6वें चरण की पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि हो जाएगी। अब जब 6वें चरण खत्म हो जाएगा तो निश्चित तौर पर 7वें चरण की बात होगी। और जरा समझिए कि जितने भी प्राइमरी वाले जो भी प्राइमरी वाले हैं आंदोलन भी करते हैं तो एक तौर तरीके से आंदोलन करते हैं, वो कोई काम भी करते हैं तो तौर तरीके से करते हैं, जो अच्छे तरीके से करते हैं, जिससे वहाँ पे सचिवालय में भी इनका जो है वेटेज होता है। और जब भी देखिए आंदोलन भी करते हैं तो आंदोलन के साथ भी इनका रूपरेखा गजब का होता है। लेकिन ऐसा एसटीईटी वाले अभ्यर्थियों में नहीं है। बिल्कुल 7वें चरण की जो भी एसटीईटी वाली बातें होती हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बातें होती हैं, ये कई टर्मों में बटे हुए हैं और इनमें जो है एकता भी नहीं है और इन लोगों का रूपरेखा भी सही ढंग से नहीं है। आंदोलन का भी काम करते हैं तो ये लोगों को मांग कुछ और करनी चाहिए, लेकिन मांग कुछ और करते हैं। जब भी सचिवालय में जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बात करने नहीं आता है, जो आले अधिकारियों से कैसे बात की जाती है ये भी ये लोग नहीं समझ पाते हैं और बात नहीं कर पाते हैं, अच्छे ढंग से अपनी मुद्दे को रख नहीं पाते हैं। कभी रखेंगे मेरिट का मुद्दा, कभी रखेंगे नॉट मेरिट का मुद्दा। तो आप जरा समझिए कि कोई भी ऐसा अधिकारी है जो काम कर रहा हो, हर तरह का उसके पास प्रेशर हो और बार बार जा करके इन सारे बिंदुओं को लेकर के आप जो उनको अंगुली करते रहिएगा तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आपको अपशब्द सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको बता दें, सच्चाई यही है
कि प्राइमरी की जो बहाली और मिडिल की जो बहाली है वो आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली से पहले आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये 15 अप्रैल तक इनकी नियुक्ति पत्र बंट रही है और 15 अप्रैल के बंटने के बाद निश्चित तौर पे ये रोस्टर क्लियरेंस होगा और रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद तुरंत जो है इनकी जो है नियुक्ति प्रक्रिया की बात होगी। और क्यों नहीं, क्योंकि ये सारे लोग एक्टिव भी हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि साल में 2 बार जो है सीटेट कंडक्ट होता है और अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ये सारे मात्रा में ज़्यादा मात्रा में एक्टिव हैं। लेकिन अब STAT 19 या माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो बातें हैं ये थोड़ा सा विडंबना है इसमें, क्योंकि इनमें एकता भी नहीं है, इन लोगों का आंदोलन भी सही ढंग से नहीं होता। और छठवें चरण जो फंसा हुआ है, सबसे बड़ी बात कि छठवां चरण जो फंसा हुआ है, जो 77 स्टूडेंट को लेकर के छठवां चरण को फंसा के रखा गया है, ब्रेकर जो छठवां चरण है वो ब्रेकर है कि वो नाम ही नहीं ले रहा है कि इस ब्रेकर को तोड़ा जाए। हालांकि संजय सर ने बोला है कि 20 से 25 तारीख के बाद जो है हम इनके बारे में सोचेंगे, अगर रिव्यू पिटीशन जो है एक्सेप्ट नहीं होता है तो हम जो है इनकी आवेदन लेंगे। अगर आवेदन भी लेते हैं तो समझिए कि इनका कम से कम जो है 1 से 2 महीना लगेगा, उसके बाद गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, आप सभी लोग समझ सकते हैं। उसके बाद गर्मी की छुट्टी होगी, अगर ये क्लियरेंस भी हो जाता है छठवां चरण तो इनका रोस्टर क्लियर करने में कम से कम 2-3 महीने जरूर लग जाएंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो है अगस्त में जो है बहाली प्रक्रिया आएगी, ये कहना गलती नहीं होगा और ये कहना जल्दीबाजी भी होगी। इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा धैर्य और साहस रखें, जो भी होगा सही होगा। लेकिन अब जो हो रहा है उसे धैर्य के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है, आपको धैर्य बना के रहना होगा, एकता बना के रखनी होगी, पॉजिटिविटी बना के रखनी होगी। लेकिन जो होगा वो आपके फेवर में होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भर्ती तो करनी ही करनी है, भर्ती तो होगा ही होगा। लेकिन थोड़ा सा अब संशय बना के रखना होगा और जो है अपने धैर्य और साहस और एकता को बना के रखना होगा। इसलिए आप सभी लोग धैर्य, साहस और एकता को बना के रखें। जो हो रहा है वो खुद आपको पता चल रहा है और आप सभी लोग अब उस समय का इंतजार करें। धन्यवाद।